हेलो बच्चों, तो आज मैं यहाँ आपसे डिस्कस करने आई हूँ सैनिक स्कूल के कट ऑफ के बारे में। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि कट ऑफ होता क्या है। तो बच्चों, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है, मेरा जेएनवी का एक वीडियो आया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि कट ऑफ क्या होता है। चलिए कोई नहीं, मैं यहाँ भी डिस्कस करती हूँ। तो कट ऑफ जो होता है बच्चा, वो होता है हमारे सबसे हाईएस्ट नंबर। जो हमारे सबसे हाईएस्ट नंबर होते हैं उन्हीं बच्चों का सिलेक्शन होता है सैनिक स्कूल में, जेएनवी स्कूल में। ठीक है, और इसे ही हम कट ऑफ बोलते हैं। लेकिन इससे पहले हमें एक चीज समझनी होगी कि सैनिक स्कूल की प्रोसेस क्या होती है, क्वालिफाइंग मार्क्स क्या होते हैं, कितने नंबर पर हम सैनिक स्कूल का एग्जाम पास कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें ये चीज समझनी होगी। तो चलिए समझते हैं इस चीज को। तो बच्चा जो प्रोसेस होती है, सबसे पहले हम उसको समझते हैं। तो देखो यहाँ पर जो हमारा सिलेक्शन प्रोसेस होती है, कितनी कैटेगरी में होती है? 3 कैटेगरी में होती है। एक तो जनरल वाली, दूसरा डिफेंस वाली, उसके बाद हमारे ओबीसी के अकॉर्डिंग आएंगे नंबर, और एससी एंड एसटी। ठीक है, ये तो 5 कैटेगरी में हमारा सिलेक्शन हो गया। लेकिन उससे पहले हम एक चीज समझेंगे कि हमारे लिए क्वालिफाइंग मार्क्स कितने जरूरी हैं। तो बच्चों, जो क्वालिफाइंग मार्क्स हमारे लिए जरूरी होते हैं वो होते हैं हमें 25% लाना। 25% मार्क्स लाना हर सब्जेक्ट में हमारे लिए कंपलसरी होता है। ठीक है, हर सब्जेक्ट में 25% मार्क्स। इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें, 50 में से हमें 12.5 नंबर लाने होते हैं। तो ये तो हो गए हमारे क्वालिफाइंग मार्क्स। 12.5 नंबर कितने में से? 6 क्लास के बच्चों के लिए 300 में से अगर आपके 120 नंबर आ गए, इसका मतलब ये कि आपने क्वालिफाई कर लिया है। वही 9th क्लास के बच्चों के लिए अगर आपके 400 में से आपके जो मार्क्स हैं वो कितने आ गए, 400 में से यदि आपके 160 नंबर आ गए तो आपने क्वालिफाई कर लिया है। ये इसकी फर्स्ट प्रोसेस है क्वालिफाई की। लेकिन क्या आपने अगर क्वालिफाई कर लिया है एग्जाम, तो इसका मतलब ये है कि आपका सैनिक स्कूल में एडमिशन हो जाएगा? नहीं, क्वालिफाई करना इज अ डिफरेंट थिंग। अब हमें चलना पड़ेगा किस प्रोसेस की तरफ कि भाई कट ऑफ क्या गया है, कट ऑफ को हमें देखना पड़ता है। ठीक है, तो हम उस प्रोसेस को समझेंगे कि सैनिक स्कूल अपने कट ऑफ को कैसे फॉलो करता है स्टेट बाय स्टेट। जैसा कि हम सबको पता है कि पूरे भारत में सिर्फ और सिर्फ 33 सैनिक स्कूल हैं। ठीक है, तो अब हम उस प्रोसेस को समझेंगे। तो मैं इसको कर देती हूं इरेज, एंड अब हम नेक्स्ट प्रोसेस को समझेंगे। देखो बच्चों, क्या होता है, आप लोग अपना एग्जाम अच्छे से करके आओ, बाकी हमें मेरिट का, रिजल्ट का वेट करना होता है। ठीक है, तो देखो अगर मैं आपसे बात करूं बेटा, तो लास्ट ईयर की अगर मैं बात करूं तो पहले जो एक प्रोसेस फॉलो होती थी, कौन सी प्रोसेस फॉलो होती थी? ये प्रोसेस होती थी हमारी लिस्ट ए एंड लिस्ट हमारी होती थी बी। लिस्ट ए और लिस्ट बी ये क्या है, हम इसको समझ लेते हैं। देखो क्या होता था, लिस्ट ए में हमारे पास एक तो हमारे पास ऑप्शन होता था हमारे होम स्टेट का सैनिक स्कूल, दूसरा हमारे पास ऑप्शन क्या होता है, आउटर स्टेट का सैनिक स्कूल। तो हमें सबसे पहले इस चीज को समझना होता है। तो जो होम स्टेट का सैनिक स्कूल है, उसकी जो सीट्स रिजर्व होती थी वो कितनी होती थी? वो होती थी 67%। और जो आउटर स्टेट की सीट्स होती थी वो होती थी 33%। इतना क्लियर हुआ? अब जो बच्चे, पहले क्या होता था, जो बच्चे हमारे एक स्कूल के लिए, फॉर एग्जांपल एक बच्चे ने अपना स्कूल, सैनिक स्कूल के लिए फॉर्म फिल किया, कहां के लिए? कपूरथला के लिए। कपूरथला के लिए, और वो उसका होम स्टेट का सैनिक स्कूल है। अब होम स्टेट का सैनिक स्कूल है, उसने कपूरथला के लिए कर दिया है, बट वहां का कट ऑफ गया है, कितना गया है? 250। 250 वहां का कट ऑफ रहा है। अब अगर 250 कट ऑफ रहा है, बच्चे के जो मार्क्स हैं वो आए हैं 210। 210 नंबर आए हैं, 250 कट ऑफ गया है। कोई भी पॉसिबिलिटीज नहीं बनती हैं, क्योंकि ये पॉसिबिलिटीज जो होती हैं बच्चों, हमारी जो सैनिक स्कूल की सीट्स होती हैं वो बहुत लिमिटेड होती हैं। तो अब हमें ये देखना है कि इस रेंज में जो बच्चे होंगे जिनके नंबर 250 या 250 से 248, 249 के रेंज के होंगे, उन बच्चों को उठा लिया जाएगा और यहाँ के सारे बच्चे रह जाएंगे।
वहीं दूसरी स्टेट में अगर हम जाते हैं और हम देखते हैं तो दूसरी स्टेट में सैनिक स्कूल के अपने खुद के नियम्स होते हैं, उनके वो उन नियम्स को प्रॉपर तरीके में फॉलो करते हैं। तो दूसरी स्टेट में वही एक बच्चा है जिसके 190 नंबर आए हैं और उसका एडमिशन हो गया। अभी ये बच्चा जो है 210 नंबर लेके आया, ये बैठा रह गया, इसका नहीं हुआ। तो एक सबसे अच्छा आप लोगों के लिए बेनिफिट क्या हो गया है कि अब आप अपने अकॉर्डिंग स्कूल फिल कर सकते हो। आपके पास 9 और ऑप्शन हैं। क्या है? आपके पास 9 और ऑप्शन अब रह जाते हैं कि अगर आपको अपनी होम टाउन में नहीं मिल रहा है स्कूल, अगर आपको अपने होम टाउन में नहीं मिल रहा है तो आपके पास क्या ऑप्शन बचता है कि आपके पास 9 और ऑप्शन है। 9 और ऑप्शन में जो 33% है, 33% में से फॉर एग्जाम्पल अगर हम बिहार की बात करें, बिहार में के जो बच्चे हैं उनका 3% का रिजर्वेशन है। और बिहार में अगर आपका के मार्क्स जो हैं वो कट ऑफ जो है आपका 240 या इससे, क्योंकि वहां का कट ऑफ तो जैसे फॉर एग्जांपल बिहार हुआ या झांसी का सैनिक स्कूल हुआ, यहाँ का कट ऑफ अगर 190 गया है तो आपके पास ऑप्शंस खुल जाएगा। आपको यहाँ से कॉल आ जाएगी, आपको झांसी से कॉल आ जाएगी, आपको इस तरह से आपके लिए और ऑप्शंस खुल जाते हैं। तो इनका जो प्रोसेस होता है ना, सिलेक्शन जो प्रोसेस होता है वो कुछ इस तरह से होता है बच्चों। इस चीज को आप लोग बहुत क्लियरली समझ लो, क्योंकि अभी अगर मैं आपसे ये कहूं कि लास्ट टाइम का ये रहा था, देखो कट ऑफ जो होता है बच्चों, जितनी ज्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ते चले जाएंगे उतना ज्यादा कट ऑफ बढ़ता चला जाता है। जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट कम होंगे कट ऑफ उतना नीचे रहता है। ठीक है, तो अब मैं यहां पर आपको ये बताती हूं कि जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक डेटा है, हमारे पास उसके आधार पर, उसके बेस्ड पर कट ऑफ को समझने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों मैं ना आपको लास्ट ईयर के एक डेटा के अकॉर्डिंग आपको कट ऑफ बताती हूं कि कितने बच्चों पर कितना कट ऑफ रहा है। ठीक है, एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ रहा है वो कितना रहा है, कितने बच्चों पर, एक डेटा के आधार पर मैं आपको वो बताती हूँ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जनरल की। तो जनरल का जो कट ऑफ रहा है कितना, 114 कट ऑफ रहा है जनरल का। कितने बच्चों पर रहा है? 114 का ये कट ऑफ रहा है। ठीक है, कितने बच्चों पर रहा है 114 का कट ऑफ? तो ये 114 का कट ऑफ रहा है 110 बच्चों पर। ये जनरल कैटेगरी की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, 110 बच्चों पर। तो अब ये लास्ट टू लास्ट ईयर था, मतलब 2023 से पहले का की बात कर रही हूं। तो अब हम 2023 की बात करते हैं। तो 2023 का जो कट ऑफ रहा वो कितना रहा, 118 के आसपास नंबरिंग रही है। कितने बच्चों पर? 380 बच्चों पर। 118 के आसपास 380 बच्चों, 118 के आसपास ये कट ऑफ रहा है। कितने बच्चों पर? 380 बच्चों पर। ऐसे ही हम क्या कहते हैं, ओबीसी का लेके चलते हैं। जनरल और क्या कहते हैं, डिफेंस का बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, बहुत मामूली सा डिफरेंस होता है जनरल का और डिफेंस का। ठीक है, अब 2 या 4 नंबर का फर्क आता है जनरल और डिफेंस का। ठीक है, अब हम इसका ओबीसी का लेके चलते हैं। तो जो ओबीसी का जो कट ऑफ रहा है वो रहा है 117 कट ऑफ रहा है। 117 कितने बच्चों पर? हमें ये देखना है कि हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं। तो हमारे जो 117 रहा है वो 135 बच्चों पर रहा। 135 बच्चों पर 117 का कट ऑफ रहा। ऐसे ही हम एससी का देखते हैं। तो एससी का जो कट ऑफ रहा है वो 108 कट ऑफ रहा है। 108 कितने बच्चों पर? 47 के बच्चों पर 108 रहा है। ठीक है बच्चों, तो ये इस तरह से एसटी का रहा। अब हम बात करते हैं एसटी की। तो देखो एसटी का जो कट ऑफ रहा है वो कितना रहा है, 103 कट ऑफ रहा है। कितने बच्चों पर? 15 बच्चों पर ये 103 का। तो हमें सबसे पहले ये देखना होता है कि हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, उसके बिहाफ पर कट ऑफ निकाला जाता है। तो आपने देखा इस तरह से जनरल, ओबीसी, डिफेंस, एससी, एसटी, नंबर ऑफ स्टूडेंट के आधार पर हम क्या करते हैं, कट ऑफ को देखते हैं। जितने स्टूडेंट्स बढ़ते चले जाएंगे, यहां पर आप देख रहे हो जितने स्टूडेंट्स बढ़ते चले जाएंगे बच्चों, कट ऑफ भी हमारा उतना ही बढ़ता चला जाता है। ठीक है, देखो सैनिक स्कूल के अपने कुछ रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं। अगर वो उनके पास में, जैसे उन्होंने आउटर किसी स्टेट के बच्चे को सिलेक्ट किया है, जो कि 33% होता है। आउटर के लिए जो रिजर्वेशन होता है वो 33% होता है। ठीक है, अब उन्होंने देखा उनके यहाँ पे 3 सीट्स खाली हैं, आउटर के बच्चे को उठाना है। तो वो ये देखेंगे कि अगर ये 3 बच्चे उठा रहे हैं वो, तो इस स्टेट के वो टॉपर बच्चे हैं, उनको उनके ही होम टाउन में
सीट नहीं मिली है और उन तीनों में से वो एज को भी कंसीडर करेंगे, उन बच्चों की एज को तो वो 110%, ये तो मतलब होता ही है कि वो एज को कंसीडर करेंगे, एज को देखेंगे, और जिन बच्चों की एज कम होगी, नंबर उनके अच्छे होंगे, उनका सिलेक्शन हो जाता है, उनके घर पर ऑफर लेटर आ जाता है। तो बच्चों कुछ इस तरह से पूरी प्रोसेस होती है सैनिक स्कूल की। सैनिक स्कूल आपको पता है देश के जाने माने स्कूल्स होते हैं, इनकी अपनी खुद की एक बहुत ही स्ट्रिक्ट और बहुत ही उम्दा लेवल की चयन प्रक्रिया होती है। ठीक है, तो देखो बच्चों, मैं आपको यही बताना चाहती थी कि किस तरह से आप एक अंदाजा लगा सकते हैं। ये एग्जैक्ट मैं भी नहीं बता सकती कि क्या कट ऑफ जाने वाला है, आपका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आने के बाद, आपकी मेरिट लिस्ट आने के बाद ही समझ में आएगा कि क्या कट ऑफ है। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो समझ में आई है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, तो जुड़े रहिए एसडी कैंपस के साथ, क्योंकि एसडी कैंपस है हमेशा आपके साथ। थैंक यू सो मच।